जो होने वाला था उसने पूरे घास के मैदान को स्तब्ध कर दिया। अफ्रीका के विशाल सवाना में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। हवा अपने साथ खतरे के संकेत लेकर बह रही थी। दूर से आती हल्की आवाजें और तनाव की आहट बता रही थीं कि कुछ असामान्य होने वाला है। दो छोटे चीता शावक एक छोटे शिकार के साथ खेलते हुए उसे खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उनसे बहुत करीब पहुंच चुका है। तभी आसपास आराम कर रहे वयस्क चीते अचानक सतर्क हो गए। परिवार की घबराई हुई पुकार ने उनकी शांति को तोड़ दिया। कुछ ही दूरी पर एक ताकतवर शेर उनके एक शावक को अपने कब्जे में लेकर खड़ा था। उसके सामने छोटे चीते पूरी तरह असहाय दिखाई दे रहे थे, लेकिन माता पिता के लिए अपने बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। डर और खतरे के बावजूद वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शेर को अपनी ताकत और प्रभुत्व पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि कोई भी जानवर उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन चीतों के लिए यह सिर्फ एक शावक का सवाल नहीं था, यह पूरे परिवार के भविष्य का सवाल था। इसलिए उन्होंने सीधे हमला करने की बजाय अपनी समझदारी और रणनीति का सहारा लिया। वे धीरे धीरे शेर के चारों ओर घूमने लगे। एक चीता सामने से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता तो दूसरा पीछे से अवसर तलाशता। दोनों के बीच की दूरी बेहद कम थी और हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। समय बीतने के साथ उनका दुख गुस्से में बदलने लगा। चीते लगातार शेर पर मानसिक दबाव बनाए हुए थे। शेर हर दिशा पर नजर रखने के लिए मजबूर हो गया। अब यह केवल ताकत की लड़ाई नहीं रही थी, यह धैर्य, साहस और रणनीति की परीक्षा बन चुकी थी। अचानक एक चीता बिजली की गति से आगे बढ़ा और शेर को चौंका दिया। कुछ क्षणों की इस हलचल में शावक उसके कब्जे से अलग हो गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। परिवार के लिए वह पल बेहद दर्दनाक। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार शेर के आसपास बने रहे, उसे एक पल का भी आराम नहीं करने दिया। उनका उद्देश्य शेर को हराना नहीं था, बल्कि उसे लगातार थकाना और अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहना था। इसी दौरान शिकार से लौटे परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पहुंच गए। अब उनकी संख्या पहले से ज्यादा हो चुकी थी। चारों दिशाओं से दबाव बढ़ने लगा। शेर अभी भी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ उसकी ऊर्जा कम होती जा रही थी। चीते जानते थे कि एक ही हमला उन्हें जीत नहीं दिला सकता, इसलिए वे बारी बारी से आगे आते, दबाव बनाते, पीछे हट जाते। धीरे धीरे यह संघर्ष सहनशक्ति की असली परीक्षा में बदल गया। अफ्रीका के जंगलों में जीत हमेशा ताकतवर की नहीं होती। कई बार धैर्य, एकजुटता और लगातार प्रयास ही सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। और उस दिन भी पूरा मैदान यही सबक सीखने वाला था।